चलिए आज हम लोग मॉडल सेट वन को हल करने वाले हैं। आप बोलिएगा कि सर आप फिर से मॉडल सेट पर क्यों आ गए, क्योंकि आपने 3 एग्जाम लिख चुका होगा, हिंदी का, सोशल साइंस का, और कल का फाड़ू एग्जाम गया होगा साइंस का। ये आपको पूरा अनुभव हो गया होगा कि सर जितना क्वेश्चन पूछ रहा है सब मॉडल सेट से डाल रहा है, यानी क्यों ना हम मॉडल सेट को प्रैक्टिस करके जाते हैं। और उधर प्रैक्टिस सेट बता दिया गया, हर एक चैप्टर वाइज किया करवा दिया गया था, क्रैश कोर्स करवा दिया गया था कि किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, हर एक चैप्टर को डील किया गया था, पूरा क्रैश कोर्स करवा दिया गया था। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू किए थे, प्रैक्टिस सेट 1 2 हम इधर उधर से क्वेश्चन सेट किए, वीवीआई मारे। अब क्या कर रहे हैं कि जितना भी 5 मॉडल सेट दिया हुआ है वो सब आपका करवा दे रहे हैं। देखिए मेरा क्या टारगेट है सर, मेरा क्या टारगेट है वो चीज पहले गौर कीजिए। मेरा टारगेट यही है सर कि आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है, आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रैक्टिस करवाना मेरा फर्ज है और तब तक बताना मेरा फर्ज है। यानी आप यदि एक वीडियो भी देखते हो, हर एक वीडियो देख भी लेते हो, कलम कॉपी नहीं भी उठाते हो, तो भी आपका मार्क्स आना तय है। और यदि आप क्या करते हैं, और यदि यानी आप हर एक सेट का बढ़िया से यदि प्रैक्टिस भी कर लेते हो, क्योंकि आपके पास समय 3 दिन का दे दिया है, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ये 15 दिन में आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। यानी आपको हम एक ही चीज करना चाहते हैं कि हर एक वीडियो देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक तरीका आपको बता रहे हैं, देखिएगा जितना भी मॉडल सेट है, यदि आप नहीं निकलवाए हैं, यदि आप निकालने नहीं सके नेट द्वारा या प्रिंट आउट नहीं करवाने सके, तो आप क्या कीजिए सर, हर एक क्वेश्चन को एक पेज पे लिखिए, उस पर क्या कीजिए, टाइम दीजिए आधा घंटा की, आधा घंटा हम देखते हैं पूरा सेट मेरा बन रहा है कि नहीं। इस प्रकार से प्रैक्टिस आप करके जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा। एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं और वैसे फील कर लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए जाते हो, वहां पे ट्राई करते हो, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। सो क्यों ना हम सर पहले 1 2 बार क्वेश्चन सबको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे रख लेते हैं। कोई वहां पे नोट्स नहीं रहेगा, कोई प्रकार का बुक नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा क्वेश्चन पेपर रहेगा, पेन रहेगा और एक पेज रहेगा। फिर उसमें हम अपना टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस किया हुआ टेस्ट दे देंगे, उसके बाद उसको जांचेंगे कि देखेंगे कि कितना मार्क्स ला रहे हैं और कहां पे मेरा मिस्टेक हो रहा है। जहां पे मिस्टेक हो रहा है उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा चल जाएगा। उसके बाद क्या, जितने भी वीडियो बना रहे हैं, आपको यदि अपने से प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो आप क्या कीजिए कि जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा आप पॉज कर दीजिए, फिर उसको बनाइए, फिर मेरे जब सॉल्यूशन किया जाएगा, हल किया जाएगा, तो उससे फिर मैच करवाइए कि मैच हो रहा है, फिर अपने मार्क्स बैठाइए कितना मार्क्स मेरा आया। तो सर आप कमेंट करके लिखिएगा हर एक सेट में कि सर हम अपने से बना के पॉज कर करके इतना मार्क्स लाए, ये सेट से इतना मार्क्स लाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा सर, आज से कल, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, बहुत सारा वीडियो हम लाने वाले हैं। हर रोज वैसे 1 2 वीडियो डालते थे ना, अब हर रोज आजकल 3 दिन में हम 3 4 करके वीडियो आपको डालने वाले हैं। 3 4 वीडियो में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा कि ऑब्जेक्टिव आप देख रहे होंगे साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करता है, एक्चुअली घुमा नहीं रहा है, अलग किया हुआ है। अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आप मैथ में जहां फंसिएगा वो सब छोटा पॉइंट सब जो थोड़ा सा अलग टाइप का रखा हुआ है, कैलकुलेशन टाइप का नहीं रखा हुआ, फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पर है, वो सब क्वेश्चन जब हम आपको एक जगह सटीक तरीका से खड़ा कर देंगे तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आप 40 में 40 एकदम, मतलब इधर सब्जेक्टिव में 40 में 40 और इधर भी 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में, यानी 80 में 80 लाना आपका तय है। इसी प्रकार सर अपने संस्थान में हम बोलते थे साइंस का, तो साइंस में मेरा स्टूडेंट लोग 100 में 100 बना के लाए हैं, 100 में 100 बना के आए हैं, सब काफी बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट 1 यानी मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉडल सेट 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सो बोला है क्या, बोले बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी क्या, आप देखिएगा तो a बराबर एक पॉइंट में दे दिया -5,7 दे दिया और बी पॉइंट में दे दिया सर -1,3। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से आप यदि लिखना चाहिएगा तो x1 बराबर, फर्स्ट वाला मेरा x1 रहता है, आप गलती कहां कीजिएगा, x1 इसको मान लीजिएगा, x2 इसको मान लीजिएगा। नो सर ये x रहता है, ये मेरा y रहता है और ये मेरा x है, ये मेरा y है, दो है इसलिए x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, यानी क्या x1 का -5 और x2 का कितना हो गया सर -1, ठीक है। अब y1
इक्वल टू हो गया y1 इक्वल टू 7 और y2 इक्वल टू कितना हो गया सर 3 हो गया। क्लियर हो गया, यहां से समझ में आ रहा है। अब यहां से देखिएगा दूरी सूत्र जब लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे यानी AB बराबर तो इसका फॉर्मूला ही होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। याद कैसे कीजिएगा कि बहुत कोई जैसे ट्रिक इसका भी बता दे रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा सो, क्योंकि आप एग्जाम में अक्सर गलती कीजिएगा, हो सकता है x1 माइनस x2 लिख दे, आपका कंफ्यूजन हो जाए। सर पहले बड़ा संख्या, पहले जो बड़ा रहता है उसको वरीयता देते हैं, ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 2 मेरा बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है तो बोलेगा 2 बड़ा है तो हम सबसे पहले रहेंगे, छोटा बाद में रहेगा। 2 बड़ा है यानी वो बोलेगा क्या कि हम सर पहले रहेंगे, और 1 क्या बोलेगा ठीक है तुम पहले रहो हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। अब यहां से देखो ये हो गया क्या मेरा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी याद रहेगा ना 2 वाला पहले 1 वाला पीछे, 2 वाला पहले 1 वाला पीछे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए x2 का मान देखिए कितना दिया -1, आपका फॉर्मूला में एक माइनस होता है, उसके बाद x1 का दिया फिर -5। कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अब देखिए y2 3 हो गया माइनस y1 7 हो गया, मजा आ गया सर क्वेश्चन में मजा आ रहा है सर। अब यहां से देखिए रूट ओवर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी -1 प्लस कितना हो गया 5 का, फिर यहां से होल स्क्वायर, और आगे देख लीजिए प्लस -4 का होल स्क्वायर। कैसे 3 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का संख्या ज्यादा है इसलिए क्या दे दिया सर माइनस दे दिए। और एक स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में ये भी माइनस, ये माइनस में ये प्लस में 110% श्योर हम लोग क्या होगा घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और ये हो गया 4 चौके 16 कितना हो गया सर रूट ओवर 32। अब बहुत कोई आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर हमको रूट भी निकालने नहीं आता है, हम बोल रहे हैं ना आपको एकदम बारीकी से सिखाते चल रहे हैं। आपको यदि रूट निकालने नहीं आता है तो 32 का इस प्रकार करो, 2 से एलसीएम आभाज्य गुणनफल जिसको बोलते हैं आभाज्य गुणनफल, 2 से 2 कितना बार में 16 बार में, 2 से 2 कितना बार में 8 बार में, 2 से 2 कितना बार में 4 बार में, 2 से 2 कितना बार में 2 बार में। अब यहां से देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो जोड़ा लगा ना उसको बाहर लिखो, जो जोड़ा लगा उसको बाहर लिखो, जो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर में बच गया, यानी 4 रूट कितना आ गया सर 2 आ गया, 4 रूट 2 आ गया, 4 रूट 2 आ गया, यानी क्या 4 रूट 2 आ गया, यानी आप बोलोगे क्या कि सर मजा आ रहा है, क्या आ रहा है सर मजा आ जा रहा है, क्वेश्चन में मजा आ जा रहा है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अच्छा से हम लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं सर, एकदम भयानक तरीका से एग्जाम देने वाले हैं, क्वेश्चन को रगड़ के मारेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछेगा पूछने दो। चलिए देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री से लाया, पहला क्वेश्चन आपका जो आया सर वो 7 चैप्टर से आया 7.1 से, दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो ला रहा है आपका ट्रिगोनोमेट्री से यानी 8.1 से ला रहा है। देखिए बोला यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। मजा आ गया क्वेश्चन है, देखिए मजा आ जाता है सर, sin a बराबर 3/4 दे दिया, पहले यहां से समझो sin a बराबर डायग्राम कैसे शो करेंगे और ये क्वेश्चन आपको कैसे क्लियर होगा, ये चीज एकदम फाड़ू तरीका से बता रहे हैं। sin a बराबर 3/4 होता है, sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। चलो यहाँ p अभी इंडिकेट करते हैं और h एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ये हो गया, आप एक ट्रायंगल छाप दिए, क्लियर हो गया आपका। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल यहाँ लिखिएगा, जो एंगल यहाँ a लिखिएगा तो ये आपका p होगा, ये b लिखिएगा तो b एंगल से ये आपका p हो जाएगा, ये सामने वाला p रहता है, और जो लेटर रहता है जो सूत्र है ना, जो जेटा सूत्र लो सेटा आधार लागू, आज ये खड़ा हो से की लागू लंब लागू, याद हो गया, यानी क्या जो खड़ा है सो मेरा क्या है लंब है, और जो सूत्र है सो मेरा क्या है आधार है। तो ये एंगल से बोलेगा, आपको बोलेगा यहाँ पे b बोल दिया, ठीक है, तो बोलेगा क्या साइन, ये साइन b हो सकता है, ये साइन b हो सकता है क्योंकि ये p है मेरा, और ये मेरा क्या हो गया b, और ये मेरा h हो गया। आप क्या कीजिएगा, देखिए साइन a से बोला है ना, तो आपका एंगल यहाँ पे a हो गया, तो p का मान देखिए, p का मान कितना हो गया 3 हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर था 3 दे दिए ना, h मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज, ये तो कभी चेंज हो नहीं करता है। आपको ये फाइंड करना, आपको बताया ये a दे दिए, ये आप दे दीजिए क्या b, और ये दे दीजिए c। यहीं से यदि क्वेश्चन आपको चेंज करके बोलता है क्या, देखिएगा आप यहां से समझिएगा, sin a बराबर बोला, sin a बराबर यानी p/h 3/4 हो गया, कितना हो गया सर 3/4 हो गया, 3/4 हो गया।
3/4 हो गया ना। अब यही एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, आपका कंफ्यूजन कहां पे है ना, वो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं हम। अब यहीं पे देखिए आपको बोल देगा क्या, साइन सी बोल दिया। क्या बोल दिया सर, साइन सी का, साइन सी का। आप बोलिएगा ना सर, आप बोलिएगा ना सर, यहां पे उंगली रखो। साइन सी बोला है, सामने वाला मेरा क्या हो गया, पी हो गया। इधर से देखो, इधर से टुकुर टुकुर रखला, सामने वाला की वेला है सर, पी वेला है। समझ में आया, यानी सामने वाला क्या, पी हो गया, और मेरा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी पी और बी चेंज हो रहा है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं हो रहा है। यानी अब बोलिएगा क्या कि सर मजा आ गया, समझ में आ गया। यहां से बोलेगा तो ये मेरा पी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। ई जगह से बोलेगा तो ये मेरा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। मजा आ गया सर। अब देखिए यहां से, वैसे तो एंगल चेंज कर नहीं रहा है, यदि चेंज कर देता तो आपका कंफ्यूजन हो जाता, पूरा अच्छा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। यानी साइन ए बराबर इतना, आप एक थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें, माना, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो अब यहां से देखिए, माना हम लोग क्या करते हैं सर, BC बराबर 3 के लेट कर लेते हैं, ठीक है, और AC बराबर 4 के लेट कर लेते हैं। हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या हो गया, K हो गया, ये K हो गया। हम लोग का घटा क्या सर, ये घट गया, यानी B घट गया। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर निकाल देंगे सर तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी यहां से देखिए हम करेंगे क्या, AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर सर, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर ना, यानी 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। मजा आने वाला है क्वेश्चन पे। अब यहां से देखिए AB का स्क्वायर बराबर 4 चुके 16K स्क्वायर माइनस 3 तिया 9K स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू सर, AB का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे घटा दीजिए सर, मेरा बच जाएगा 7K स्क्वायर। यानी क्या, AB बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर है वो साइड चल जाएगा, वो साइड चल जाएगा सर, तो क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी 7K स्क्वायर हो गया। अब देखिए AB बराबर जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा K रूट 7, K रूट 7। यानी क्या, अब बोलिएगा क्या कि सर AB भी पता चल गया, BC भी पता चल गया और AC भी पता चल गया, यानी ये ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया। अब बोलिए आप कि निकालने क्या बोला है सर, आपको निकालने बोला है cos A और tan A, cos A बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। तो B मेरा क्या था, AB, और H मेरा क्या था, AC। AB का मान निकाले आप K रूट 7 और इसका AC का मान दिया है 4K कैंसिल हो गया सर, K कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया √7/4 आ गया, √7/4 आ गया। अब आपको क्या बोला है सर, अब आपको क्या बोला है कि tan का मान निकालो सर, tan A, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, एंगल यदि चेंज होता, यदि आपको sin C बोल देता या सॉरी cos C बोल देता तो आप P के जगह पे क्या ले लेते, यहाँ वाला वैल्यू, और ये आपका B बन जाता, सॉरी ये आपका P बन जाता, ठीक बोल रहे हैं, और ये आपका B बन जाता है। यानी इसका वैल्यू लोग √7 के निकाले है ना, लेकिन अब कितना हो जाता है, 3K हो जाता है, यानी वैल्यू चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ से tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है। P का मान दिया है 3K और B का मान दिया है सर, B का मान हम लोग निकाले थे K √7, K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो यानी 3/√7 आंसर आ गया। मजा आ गया होगा सर क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देख लीजिए एक बार। तीसरा नंबर का क्वेश्चन सर, तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी लेके आ गए हैं, ये भी ट्रिगोनोमेट्री से यानी 8.2 से है। तो देखिए 2 tan 45 का मान होता है सर 1 का स्क्वायर
प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर दिया है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस यहाँ भी हो जाएगा sin 60 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे सर क्योंकि sin स्क्वायर बोला था। यहाँ पे हो गया 2 प्लस यहाँ से देखिए √3 का 3 और 2 2 जा 4 माइनस 3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया 2 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर फिर से ट्रिगोनोमेट्री से है बोला सिद्ध करें प्रूफ डेट बोला है cos 38 into cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू हम लोग को लाना है 0 ले आना है सर क्या ले आना है 0 ले आना है। अब यहां से देखिए cos 38 दिया है ना सर cos 38 दिया है तो cos 90 cos नहीं लिखते हैं यहाँ पे ना लिख cos ना लिखे क्या लिख रहे हैं सर एक मिनट cos ही लिखते हैं cos 90 माइनस साइन हो जाएगा ना यानी सर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 52 और यहां पे हो जाएगा cos 90 माइनस 38 ठीक है 38 हो जाएगा माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू हम लोग का क्या लाना है 0 लाना है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और यहाँ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा सर थीटा की जगह 38 माइनस साइन 38 और साइन 52 हो गया ये पूरा प्लस में ये पूरा माइनस में 0 आ गया यानी मेरा प्रूफ हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 5 नंबर वाला देखिए क्या बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब रीतीय बेलन का आयतन बोल दिया सर रेडियस त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर आपको बोल दिया सर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई हो गया 22/7 रेडियस मेरा हो गया 7 गुना 7 और एच हो गया मेरा 5 पूरा कैंसिल हो गया सर। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 5 से इसको गुना कर दे तो इतना हो गया बटे 7 यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए यानी इसका फॉर्मूला लिखिए लीजिए लिख रहे 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य 2 इंटू माध्य हो जाएगा सर 2 इंटू माध्य हो जाएगा यही फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा यदि ये फॉर्मूला यदि आपका याद हो जाता है तो आपका एग्जाम में सर 3 इंटू माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य ये यदि आप कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है सर और यहाँ से आप क्या करते हैं यदि 2 नंबर उठाते हैं तो आपका यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दिया तो वो भी आपका बन ही जाएगा। चलिए देख लीजिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है सर एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में बोला एक विषम संख्या दूसरा नंबर में बोला एक सम संख्या। क्वेश्चन समझिए जो पासा यानी लुड्डू का गोटी होता है वो लुड्डू का गोटी होता है 6 साइड होता है जानबे करते हैं सब 6 अंक तक उसमें लिखा हुआ रहता है। बहुत को ये चैप्टर में क्या कर तो सर यदि आप बोलिए आप इसमें बताइए थोड़ा कि यदि लुड्डू का गोटी है तो उसमें 6 साइड होगा 6 साइड होगा 300 बताइए तो 6 साइड होगा गलती कहां होता है वो बता देते हैं। आप लोग को सिखाए कि कुल संभावित परिणाम यानी सबको जोड़ दिया जाता है तो गलती आप क्या कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी आप क्या कीजिएगा कि 1 से लेके 6 तक को जोड़ दीजिएगा। नहीं सर
आप क्या कीजिएगा, इसमें जो संख्या इंडिकेट किया गया है ना उसको काउंट करके बताना है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक विषम संख्या। तो देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो टोटल को हम लोग नीचे लिख देते थे। विषम संख्या क्या हो सकता है सर, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, यानी 1 2 3, यानी कितना आ गया सर, 3 आ गया। कट गया, कितना आ गया सर, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका यदि करेंगे तो टोटल हो गया आपका 6। आपको बोला है क्या, एक सम संख्या बोला है, क्या बोला है, एक सम संख्या बोला है। तो 1 2 3, यानी ये भी हो जाएगा आपका 1/2 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन क्लियर। यानी आप दिमाग में ये चीज तो सेट कर रहे होंगे ना कि 1 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन मेरा रख रहा है। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल दिया सर, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 जो जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। सर y अक्ष बोला हुआ है ना, ये बार बार हम एक चीज बता रहे हैं कि आप गलती नहीं कीजिएगा, आप गलती नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बोला है y एक्सिस पर। तो देखिए पहले छोटा सा ग्राफ के तरीका से सीखिए कि ये मेरा x एक्सिस का लाइन है और ये मेरा y एक्सिस का लाइन है। जब भी बोल एक चीज बताओ कि y एक्सिस में कोई चीज मतलब पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा, कौन किसमें सर, y एक्सिस में यदि होगा, y एक्सिस में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यानी यह लाइन यहाँ कहीं पे होगा, यही लाइन में कहीं पर होगा। और ये लाइन में कब होगा, ये लाइन में कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। क्या होगा सर, x बराबर 0 होगा। और यही चीज यानी क्या सर, यदि आपको x एक्सिस में बोलता तो आप यहां से देखिए x एक्सिस का लाइन यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे बिंदु होता, तो यही इस लाइन पर यदि कोई बिंदु होता है तो y बराबर कितना होता है, 0 होता है। और ये आपको बोल दिया है क्या कि y अक्ष के कोई लाइन पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है या कट रहा है तो उसका रेशियो निकालने के लिए आपको बोल दिया है। y वाला बोला है ना, y वाला बोला है तो x बराबर तो 0 हम लिख सकते हैं ना, x बराबर 0 तो लिख सकते हैं। अब यहां से फॉर्मूला पहले बैठाइए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। मजा आएगा क्वेश्चन में, कैसे देखो, m1 ये मेरा हो गया इंटू x2 का मान -1 हो गया, प्लस m2 को m2 छोड़ दीजिए क्योंकि यही वैल्यू निकालना है आपको, और x1 का मान मेरा हो गया 5 हो गया। मजा आ गया सर क्वेश्चन में। और ये हो गया m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिए 0 के साथ तो सब सत्यानाश करके 0 कर दिया सर। अब यहां से देखिए -m1 प्लस 5m2 बराबर 0। मजा आएगा ना, तो बोलिएगा कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब यहां से देखिए -m1 बराबर इधर तो लिख सकते हैं ना -5m2, कोई दिक्कत सर, नो सर। अब इधर से इसको ले आइए, यहां से यदि माइनस एक मिनट रुक जाइए, माइनस कैंसिल कर ही देते हैं, कैंसिल हो गया। m1 बटे क्या हो गया m2 और 5 बटे क्या हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी क्या m1 रेशियो m2 यानी 5 रेशियो 1 आंसर आ गया, 5 रेशियो 1 आंसर आ गया। यानी अब बोलिएगा ना सर ये क्वेश्चन यदि पूछ दिया मेरा एग्जाम में तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि x एक्सिस में बोलेगा कि x एक्सिस में काट रहा है तो y बराबर 0 लेंगे, और यदि y एक्सिस में काट रहा है तो x बराबर 0 लेंगे। मजा आ गया सर, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका 110% इस बार एग्जाम हम अच्छा ले जा रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया क्या सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी आप बोलिएगा क्या कि पहला क्वेश्चन बताए 7.1, दूसरा सेट में आए यानी सेक्शन बी में आए तो आप बताएं 7.2 से, अवर जो क्वेश्चन लेके आए हैं यानी मॉडल सेट में जो दिया हुआ है वो 7.3, यानी 7.1 7.2 7.3 तीनों यदि पढ़ लेते हो सर तो
सही से यदि आपका प्रैक्टिस है तो, नहीं भी प्रैक्टिस है तो ये 3 दिन में आप 80 में 80 ला सकते हो, ये मात्र 3 दिन में। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक वीडियो को गौर से देखते रहो, हर एक चीज को समझते रहो, क्या बोल रहे हैं भैया उस पे गौर करते रहो और क्वेश्चन देखो। अब यहां से देखो x1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया सर, और x2 का मान क्या हो गया, 4 हो गया, और x3 का मान हो गया 7, y1 का मान हो गया 2, y3 का हो गया 7, सॉरी y2 का 7, और y3 का हो गया -4 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए मजा, अब यहां से देखिए सर मजा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, गर्दा उड़ाएंगे सर किसमें, फॉर्मूला में, जैसे इसका क्या होता है फॉर्मूला, और कैसे आपको एग्जाम में याद रखना है, कैसे आपको एग्जाम में याद रखना है वो चीज भी सीखो। 1/2 ये हो गया x1, x1 के बाद कौन सी आता है, x1 के बाद y2 आता है, x का 1 लिया तो y का 2 ले लो, तो हो गया सर y2 लिए तो y3 तो ये करेगा 2 के बाद 3। अब इतने लिखने में जो आपका दिक्कत था फॉर्मूला में, इसके आगे फॉर्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लिए थे x1, अब लो x2, लास्ट में क्या है y3, ये दोनों के बीच में क्या नहीं है सर, y1 नहीं है, तो यहाँ पे दे दिए y1, प्लस हो गया x3, लास्ट में क्या है y1, अब ये दोनों के बीच में क्या नहीं है, y2 नहीं है। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब खाली अगर में वैल्यू बैठाना है और आंसर प्राप्त कर लेना है, तो यहां से देखिए 1/2, खाली ये चैप्टर में क्या कीजिएगा जानते हैं कि आप क्या कीजिएगा, खाली प्लस माइनस में गलती नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान से बनाते रहे। हमको देखते हैं जो दिन रात 7 साल से पढ़ा रहे हैं, जो प्लस माइनस में गुना में थोड़ी गलती कर देते हैं, काहे कि थोड़ा बता जाते हैं, कई वीडियो तो बनाए नहीं थे आज तक, वैसे लाइव क्लास लेते थे, बढ़ाते थे, पढ़ा रहे थे, एक वीडियो बना के अपलोड करना काफी टफ लगता है कि अकेले भूखते जाओ, क्योंकि अभी लाइव क्लास तो चलता नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसा भी वीडियो पहले डाले थे जो लाइव क्लास वाला करके डाले थे, लेकिन अभी जो एग्जाम के टाइम है तो अभी तो बैच इस प्रकार चल नहीं रहा है, तो आप लोग के लिए सिर्फ वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो पहले लाइव पढ़ाना और एक लाइव वीडियो बनाना काफी टफ होता है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा मिस्टेक देखते होंगे, प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, समझ में आया कि नहीं? तो अभी एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाएगा, इतना हमको भी विश्वास है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। x1 ना लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, इशू बन जाता है कि मसवा का इवेंट करता है कुछ पढ़ाने के लिए, सही बात बता रहे, कभी कभी इशू बना देता है कि सर माइनस की जगह प्लस कैसे हो गया मास्टर को नहीं आता है। आप यदि सही प्रकार का स्टूडेंट है, आप यदि सही प्रकार से सोच रखते हैं, यदि आपका सोच में थोड़ा सा भी खोट नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि कोई बड़ा चीज नहीं है कि यदि माइनस की जगह प्लस लिखा गया, प्लस की जगह माइनस लिखा गया, बाय चांस लिखा जाता है, तो इसका ये इशू नहीं बनता है कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, इसका एक इशू बनता है सर कि टीचर मिस्टेक किया है। सही बात बोल रहे हैं ना, हो सकता है मिस्टेक हो गया सर, बहुत सारा देखिएगा अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट तैयार करके जो एग्जाम में चल रहा है उसका जो आंसर की तैयार किया जा रहा है, तो देखिएगा बहुत सारे टीचर लोग थोड़ा मोड़ा गलत मिस्टेक कर, क्या वो टीचर को आता नहीं है सर? नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उस टाइम का तो माइंड में कुछ और चलने लगता है वगैरह वगैरह सर, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो आप एक चीज दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा, गलत सोच नहीं रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में निंदा करने से पहले खुद को झांकिए। मतलब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो दूसरे में बुराई निकालते रहता है ना, वो जिंदगी में ना तो कुछ किया है ना कर पाएगा। बुराई कब निकालते हैं? जब आपको गलत राह पर ले जाएंगे, गलत राह पर जो इंसान ले जाता है उसका सही तरीका से बोला जाएगा तो वो गलत है। सर ये कोई बड़ा इशू नहीं बनता है, बड़ा चीज नहीं है कि माइनस की जगह प्लस लिखा गया, फॉर्मूला गलती लिखा गया, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्यू लिखा गया, वॉल्यूम का सर यूनिट जो दिया हुआ था वो यदि लिखा जाता है तो इसका कोई इशू नहीं बनता है। धड़ास तो स्क्रीनशॉट बोला गया, देखिए टीचर किस प्रकार पढ़ा रहा है भैया, केकरा नहीं पता है, केकरा नहीं पता है सेंटीमीटर क्यों होता है, तो वो तो पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक से लिखा ही जाता है। सही बात बोल रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और यदि आप खुद से मेहनत करके ऊपर उठना चाहिएगा तो आपका पैर खींचने वाला हजारों मिलेगा कि साला उठा पटक पर।
ये ऊपर उठ रहा है ना, इसको उठा पटको जैसे और बचे नहीं, मर या सरवा यहीं पे। 1000 को मिलेगा आपको निंदा करने के लिए, 1000 को मिलेगा सर जब हम सक्सेस करेंगे, जब सही जगह पर पहुंचेंगे ना, उस टाइम आप लोग को दिखाएंगे जो फर्स्ट वीडियो मेरा डाला गया था उसमें किस प्रकार से गाली आया था। वो अभी तो शो नहीं करेंगे, नहीं शो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। x1 का मान, x1 का मान देखिए सर, x1 का मान दे दिया मेरा 5, y2 का मान दे दिया 7, y3 का मान दे दिया -4। कोई दिक्कत सर, आराम से बैठाएं। प्लस हो गया x2, x2 का मान हो गया सर 4 और y3 का मान हो गया सर, y3 का मान हो गया -4 माइनस y1 का हो गया 2 प्लस x3 का मान हो गया सर 7। आराम से बैठा है। y1 का मान हो गया 2 और ये फॉर्मूला वाला माइनस और y2 का मान हो गया 7। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है सर, यहां तक एकदम क्लियर है। अब आगे इसको हल करना है। 1/2 यहां से देखिएगा 5 डायरेक्ट लिखते हैं सर, माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28, सॉरी माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11, 11 बचे 55 हो गया। हम भी सोचे उतना बड़ा गुना कहां से आ जाएगा। माइनस माइनस देखिए 2 माइनस में दिया तो माइनस का साइन देगा, आपस में जुड़ जाएगा। 6 दे दिया, 6 चौक 24 दे देगा, लेकिन माइनस में दे देगा। क्लियर हो गया आपको। यहां भी देखिएगा माइनस ही देगा क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है। 5 5 7 35, माइनस कितना हो गया सर 35। ठीक है, माइनस कितना हो गया सर 35 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप सर 1/2 हो गया। अब यहां से देखिए 55 हो गया सर, 55 हो गया। 2 माइनस में माइनस का साइन देगा, आपस में जुड़ जाएगा। 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5। मजा आया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। कितना आ गया सर -4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी -2 वर्ग, -2 -2। ठीक है, यानी क्या सर, हम बोलेंगे क्या, इसका आ गया -2 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक आंसर आ गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -2 वर्ग मात्रक आ गया, यानी इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। जैसे -2 आया, एरिया कभी भी माइनस में होता नहीं है, इसलिए अपने मन हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे तो 2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। एरिया कभी माइनस में होता नहीं है, जिसके चलते हम लोग क्या कर देंगे, माइनस हटा दिए। -2 आया था, लेकिन माइनस कभी माइनस में एरिया नहीं होता है। तो ये सुने कि यहां से धनबाद -5 किलोमीटर है, नहीं ना सुने होंगे। तो ये प्लस में आ गया 2 वर्ग मात्रक, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो 9 चैप्टर से रख रहा है और सिंपल तरीका से रख रहा है। बोला धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी आप डायग्राम में देख रहे होंगे AB जो है मेरा सर एक मीनार है। मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लीजिए जब खतरनाक क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, यानी क्या, ये मेरा एक AB मीनार हो गया, ये क्षैतिज तल हो गया, यहां से इसका एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। माना AB एक मीनार मानिए एवं BC क्षैतिज तल मानिए। हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सर ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं सर, AB बटे BC, P बटे B। देखिए समझिएगा, P बटे B हो गया सर, P बटे B हो गया tan 60 डिग्री। AB को तो पता नहीं सर, बट BC तो मेरा 15 पता है, और ये हो गया सर √3। ठीक है, यहां से क्रॉस AB कर दीजिएगा सर, AB कर दीजिएगा तो यहां दे देगा 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। ठीक है, इतना आंसर आ गया सर। हम क्या किए, माना AB एक मीनार है एवं BC क्षैतिज तल है। समकोण त्रिभुज ABC में मान लिए सर, समकोण त्रिभुज ABC में मान लिए AB बटे BC बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि P बटे B tan 60 डिग्री, थीटा जगह 60 डिग्री था। और ये tan थीटा कैसे आता है ये भी समझा दे रहे हैं। ये हो जाता है P, ये हो जाता है B, तो P बटा B की होवे tan थीटा होवे। समझ में आया कि नहीं। अब यहां से देखिए tan 60 का मान √3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के AB बराबर 15√3 मीटर, आंसर। ये सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। यानी क्या, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, tan A बराबर cot B। ठीक है, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर cot क्या हो गया, B cot क्या हो गया सर, B हो गया, cot कैंसिल हो गया, तो 90
माइनस ए बराबर हो गया कॉट सर, तो कॉट तो कैंसिल हो गया ना, तो बच गया आपका बी बच गया। यहाँ से यदि 90 बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, इधर माइनस में मैंने उधर लेके किस में हो गया प्लस में, तो पहले ए को लिख दिया फिर प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर हो गया सर, देख लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से सिर्फ 11 नंबर का हम जंप कर रहे हैं क्योंकि 11 चैप्टर का ये 12 और 13 में पूछ रहा है, वो जंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चन बताना पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी से लिया 14 नंबर का क्वेश्चन। एक थैले में एक लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है, नीली है। मजा लग जाएगा क्वेश्चन में सर। यानी क्या आप देखिएगा कि लाल गेंद मेरा एक था, काली गेंद मेरा 5 गो है और नीली गेंद मेरा 3 गो है, तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया 9 गो हो गया। यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया सर 9 हो गया। हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना बोला काला का, तो टोटल मेरा कितना आया सर, टोटल कितना आया सर देखिए यहाँ पे टोटल जो आता था नीचे लिख देते थे। काली के वो गेंद है सर, काली के वो है सर 5 गो, तो 5/9 एक आंसर आ गया मेरा। अब बोला है क्या, फिर से लाल वाला बोला है, तो लाल टोटल लिख दिए हम लोग 9, लाल के वो है सर, लाल एक है यानी 1/9 हो गया। फिर नीला बोला है सर, तो नीला के टोटल कितना हो गया 9, नीली गेंद के वो था सर, नीली गेंद के तो था 3 गो यानी इसका आ गया 1/3। मजा आ गया सर क्वेश्चन में। यानी आपको पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन रख रहा है, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन रख रहा है, एक इसके पहले बताएं और एक यहाँ पे बताएं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रख रहा है, यानी आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है सर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है सर समझिएगा, क्वेश्चन टोटल समझिएगा। इससे क्या बोला है देखिए, मान लीजिए यहाँ तक मेरा भवन है, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा दिया गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक का बोला है, टोटल हाइट निकालने के लिए बोल दिया है। क्लियर हो गया, यानी ये मेरा 7 दिया हुआ था, ये हम लोग h मीटर हम लोग क्या कर लिए लेट कर लिए और ये x मीटर लेट कर लिए। जो यहाँ पे x है तो ये भी x ही होगा, यहाँ से यहाँ का यहाँ का डिस्टेंस मेरा इक्वल हो जाएगा। ये मेरा इधर 7 है, इधर भी 7 मीटर ही आ जाएगा, इधर भी 7 मीटर ही आ जाएगा सर। क्लियर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, आपको क्या बोला है यहाँ से लेके यहाँ टोटल हाइट बोला है ना, आप यहाँ से देखिएगा अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा था, एकांक कोण द्वारा क्या होता है कि यहाँ जो डिग्री बनता है उसका इस साइड में उतने डिग्री एंगल बनता है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री बन गया सर 45 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। कितना डिग्री का बन गया सर 45 डिग्री का। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग रखा है, अलग रखा है, क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है। अब पहले यहाँ देखिए हम लोग क्या कि माना ए बी बराबर ई सी, देखिए यहाँ से ए बी, ए और बी देखिएगा, ए और बी बराबर इसी, ये दोनों हाइट मेरा इक्वल है, ठीक है। एक भवन है, इसको भवन लेट कर रहे हैं तथा सीडी टावर की कुल ऊंचाई है, यानी सी और डी यहां से यहां तक टोटल ले लिए, ठीक है। अब देखिए डी ई बराबर एच मान लिए, डी और ई बराबर एच मीटर मान लिए तथा ए ई बराबर ए और ई बराबर एक्स मीटर मान लिए, ठीक है सर, एक्स मीटर मान लिए, तो बीसी बराबर भी मेरा एक्स मीटर ही होगा, लिख दिए। अब यहां से हम लोग करते हैं सर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते किसमें ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ए बी बटे क्या कर देते हैं बी सी बराबर tan कितना दे दिया सर 45 डिग्री, कितना दे दिया 45 डिग्री दे दिया। तो ए बी हम लोग कितना दिया हुआ था 7, बी सी हम लोग x लेट किए, इसका वैल्यू हो गया सर 1। क्लियर हो गया, यानी क्या आप देखिएगा क्या x बराबर आपको दे दिया 7 मीटर, x बराबर कितना दे दिया सर 7 मीटर दे दिया, x बराबर कितना दे दिया 7 मीटर दे दिया। क्लियर हो गया। फिर से हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें ले लेते हैं ए डी सी में, ए डी सॉरी ई में, ए डी ई में ले लिए, ए डी ई में ले लिए। फिर इसमें करते हैं हम लोग सर डी ई बटे क्या कर देते हैं ए ई बराबर ये हो गया मेरा tan कितना डिग्री सर 60 डिग्री। डी और ई हम लोग लेट किए हुए थे h और ए ई x लेट किए थे, x का मान कितना निकालें 7 निकालें और इसका वैल्यू कितना हो गया सर √3 हो गया। तो h बराबर आप क्या निकालते हैं, h बराबर आपको प्राप्त हो रहा होगा 7√3 मीटर,
7√3 मीटर। ये इक्वेशन आपका, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए सर, और इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब हम लोग को क्या पूछा था, टोटल हाइट पूछा था ना, यानी क्या पूछा था, डीसी बराबर, तो डीसी बराबर हम लोग कर सकते हैं सर डीई प्लस ईसी। तो डीई एच यानी कितना निकाले, 7√3 प्लस इसका कितना निकाले, 7 निकाले, 7 कॉमन ले लिए, तो √3 प्लस क्या हो गया 1 मीटर आंसर। क्लियर हो गया सर, आराम से बना के लिए। यही क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता, यदि डिफिकल्ट टाइप का ले लेते तो थोड़ा टफ लग सकता था, लेकिन इतना आराम से बना, यदि समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनना तय है। क्लियर हो गया सर, देखिए एक बार, चलिए सर 13 चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या बोला, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले अच्छा से समझ लो, आराम से बन जाएगा। पहले क्वेश्चन अच्छा से समझो। देखो देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक मेरा क्या दे दिया, अर्धवृत्त दे दिया है, ठीक है, अर्धवृत्त दे दिया, इसके ऊपर एक शंकु रख दिया, टोटल हाइट मेरा दे दिया 15.5। तो आप शंकु का जब निकालिएगा हाइट, शंकु का हाइट निकालिएगा तो यहां से समझिएगा कि रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर दे दिया, तो यानी यहां से 3.5 सेंटीमीटर है, और टोटल मेरा 15.5 है, तो 15.5 में 3.5 को घटाइएगा कि नहीं, तो घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी x देखिए यहाँ शंकु की त्रिज्या मेरा 3.5 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई यदि हम लोग करने जाएंगे तो 15.5 माइनस क्या हो जाएगा 3.5, यानी कितना आ गया सर, 12 सेंटीमीटर आ गया। अर्धवृत्त का त्रिज्या जितना शंकु का इसका त्रिज्या दिया उतने इसका भी होगा, दोनों का त्रिज्या मेरा सेम है, दोनों का त्रिज्या मेरा क्या है सर, सेम है। अब यहाँ से देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया। अब देखिएगा कि हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। एल यानी क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, त्रिज्यक ऊंचाई होगा, और त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप बताइए कि आर कितना लिखे हैं, 3.5, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया सर 12 का स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल टू कर दीजिएगा, यहाँ से 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा, 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12.25 प्लस 144 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा इसका रूट जोड़ दीजिएगा सर, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, जोड़ देने के बाद रूट ओवर आपका हो जाएगा सर 156.25, 156.25, इसका रूट निकाल दीजिएगा तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया, 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल हमको पता चल गया 12.5 सेंटीमीटर। किस प्रकार से स्लैंट हाइट निकाले वो चीज पता चल गया, स्लैंट हाइट हमको पता नहीं था। अब बोला खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का हो जाता है सर पाई आर एल प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या क्या दे देगा, मेरा पाई कॉमन दे देगा और आर कॉमन दे देगा, ठीक है, पाई कॉमन दे दिया और क्या दे दिया सर मेरा आर कॉमन दे दिया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, एल बचा प्लस क्या बच गया सर 2 आर बच गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं सर, वैल्यू बैठाते हैं, आराम से बनेगा। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए सर, यहाँ से देख लीजिए आगे, चलिए सर आगे देख लेते हैं। अब पाई का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं, कितना हो गया 22/7, रेडियस मेरा 3.5 दिया हुआ था, 1 प्लस क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया सर, ये तो एल था ना सर मेरा, सॉरी एल था, तो एल का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, एल का वैल्यू सर 12.5 निकाल चुके थे, प्लस 2 इंटू 3.5 आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ से 7 से काटेगा 7 बचे 35 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे किस प्रकार बनेगा, यानी 22 गुना 0.5 हो गया सर ये। अब यहाँ देखिए 35 गुना 70 यानी 7 आया, 12 7 कितना हो गया सर 19 हो गया, यानी 19 दशमलव कितना हो गया सर 5 हो गया, 19 दशमलव कितना हो गया सर 5 हो गया। सबको गुना कर दीजिएगा सर, सबको गुना कर दीजिए यहाँ से, यानी यहाँ कितना हो गया 5 गुना 10 यानी 11 आ गया, और ये हो गया 19.5 हो गया, ठीक है सर। 5 गुना 10 0, 5 गुना 10 और 1 11 हो गया, कितना हो गया सर 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आपका आ जाएगा कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर हो गया। किस प्रकार बनाए समझ में भी आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार रखा है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर दे दिया 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जितना रेडियस है उतना x है तुम्हारा हाइट है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा क्वेश्चन में सर, यानी क्या r बराबर आपका 1 दे दिया 1 सेंटीमीटर, और h बराबर भी कितना मान लेंगे तब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि r और h दोनों सेम दिया हुआ है,
कि जितना रेडियस है उतना उसका हाइट भी है। हम क्या किया सर, ठोस का आयतन बराबर क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन करेंगे। तो शंकु का आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस अर्धगोले का क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यू हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत है ये नहीं। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेनी है, बच गया आपका h प्लस 2r बच गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए सर यहाँ से 1/3 चलिए सर, अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई की जगह कितना हो गया, पाई के पद में बोला था तो पाई रह जाएगा, r का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ हो गया सर 1 प्लस 2 इंटू क्या हो गया सर 1, तो 1/3 पाई हो गया इंटू कितना दे दिया सर 3 दे दिया, कट गया, यानी क्या हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन बोला है सर निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। क्या सर आपको हम माध्य निकालने के लिए सिखाए थे, क्या माध्य निकालने के लिए सिखाए थे, बोलिएगा हाँ सर आप माध्य निकालने के लिए सिखाए थे। आप बताए थे क्या कि ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह यानी x कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो यहाँ हो गया 5, 15, 25, 35, 45, कितना हो गया सर 55 हो गया। कितना हो गया सर 55। आपको बताए थे दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। आप यहाँ से सिग्मा एफ निकालिएगा, सिग्मा एफ निकालिएगा सर, सिग्मा एफ तो आपका दे देगा कितना सर 40 दे देगा। कितना दे देगा सर 40 दे देगा। अब एफ एक्स निकालना है यानी इसको गुना कर देना है, यानी कितना हो गया 25, 15 8 सर आपका हो गया 120, 120 हो गया सर, फिर यहाँ से 250, फिर इसको 3 से गुणा कीजिए, 3 5 15 और 3 3 और 1 10, 105, 8 से कीजिए 8 5 40 का 0 और 8 के 32 4 38 380। अब इसको कर दीजिए सर 6 को कितना से कर रहे हैं सर 55 से 5 6 के 30, 5 6 के 30 3 हो गया सर, कितना हो गया सर 330, 25 के 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 चौक 32 32 25 यहाँ पे सर 8 5 40, 40 का 0 हाथ में रहा 4, ठीक है 8 चौके 32, 32 4 38, ठीक है सर 32 अच्छा सॉरी सर 36 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 यानी 360 आ जा रहा है और ये 330 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा सर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी यहां से आप यदि सिग्मा निकालते सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं तो 1100 आ गया सर 90। अब यहाँ से 1190 और सिग्मा एफ मेरा कितना दिया हुआ था सर 40 दिया हुआ था, कट गया, इसको भागा दे दीजिए, 4 दूना 8 हो गया सर, 4 दूना 8 3 बचा, ठीक है, और यहाँ पे आपका दे देगा 29.75 आंसर। क्लियर हो गया सर, यानी पॉइंट वाला भागा भी दे दिए, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का लेके आ गए। आपको बोला निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन निकालने के लिए बोल दिया है, मीडियन निकालने के लिए बोल दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया। क्या क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे? यस सर करवाए थे, हम ये सब क्वेश्चन सब करवा चुके हैं, लेकिन आपका एग्जाम में प्रैक्टिस सेट के लिए ये सब क्वेश्चन फिर से करवाना पड़ रहा है ताकि आप एग्जाम अच्छा से लिख पाए। यानी वर्ग अंतराल देखिएगा तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 ले लिया। अब यहाँ बारंबारता यानी देखिए 2 3 7 6 6 6 दे दिया, समझ में आ गया। अब देखिए कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते थे, सबसे पहला स्टेप हम लोग कराता था कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता जो निकालते थे, 2 दिया है 2 दे दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया सर 5 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24 और 24 6 कितना हो गया 30, यानी n बराबर कितना निकल गया 30 निकल गया। अब मजा लग जाएगा, n/2 पहले निकालो, n/2 यानी 30 बटे कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया सर 15 आ गया। आप बताओ 15 कहां तक में आ जाएगा सर, यहां तक में आ जाएगा, यहां तक में आएगा 300 बताइए, यहां तक का गिनती कीजिए, देखिए यहां तक में आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, 18 तक में आ जाएगा जस्ट। अब यहां से देखिए जस्ट इसके ऊपर वाला मेरा CF बराबर 12 हो गया, CF बराबर कितना हो गया 12, फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा सर 6, F मेरा कितना हो गया
6। लोअर लिमिट हो गया सर L बराबर कितना हो गया 55 और H बराबर सब में डिफरेंस देखिए कितना का लिया गया, सब में डिफरेंस कितना का लिया गया 15 का लिया गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए माध्य बराबर निकाल, माध्यक बराबर निकालेंगे, मजा लग जाएगा सर क्वेश्चन में। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए सर, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। L कितना है सर मेरा 55 हो गया, n/2 आप निकाले 15 माइनस CF मेरा हो गया सर 12, चलिए 12 बैठा दिए। F मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया 18 बैठा दिए। डिफरेंस कितना लिया था 15 का लिया था, 55 हो गया सर, यहाँ पे बच गया 3/18 गुना कितना हो गया सर 15, 3 एकम 3 3 छक 18 हो गया, 3 दूना 6 3 पचे 15 हो गया सर। ठीक है सर, यानी क्या अब देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए सर, यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया सर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे ये ना आया था सर सेंटर में ना लिखे F बराबर 6, F बराबर 6 लिए थे ना, तो F के जगह हम कितना बैठा दिया सर, यहाँ देख लीजिएगा L प्लस n/2 माइनस, यहाँ से देखिएगा 18 बैठा दिए हैं, 18 बैठा दिए सर, और F मेरा था कितना सर 6 था, 18 कितना था सर 6 था, यहीं पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया सर 55 और ये बचा 3 बटे 3/6 इंटू कितना हो गया 15, अब 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी 55 प्लस कितना हो गया 15/2। अब यहाँ 55 प्लस 7.5 हो जाएगा 15 का आधा, अब 15 62 हो गया 0.5 आंसर आ गया सर। क्लियर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, F के जगह सर हम 18 बैठा दिए थे, F के जगह क्या बैठा दिए थे 18 बैठा दिए थे, ना कि क्या होता सर मेरा 6 होता, ये मेरा F था। क्लियर हो गया सर, यानी आपका मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर दिए, फिर से बता दिए ताकि आप एग्जाम के टाइम थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका मॉडल सेट से ही क्वेश्चन रख रहा है, मॉडल सेट से ही आपका क्वेश्चन रख रहा है। सर चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब बनता है, लाइक वाला बटन भी बनता है। चलिए सर, थैंक यू, जय हिंद।